ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनाम ग्रन्थदेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तद उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोऽनुसार मासादि मदाचार प्रवर्षे पूज्यपाद दैवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतत्वनिकानि चैव पञ्चाशदष्टौच्चहस्रसङ्ख्यामेतच्छुदं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासयत्थं गणहरदेवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहोबहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्तिकाओ सुगुको तस्सालोच्यो अंगोभंग पहिर्णे पाउण्ड परियम सुत्त परमालु पुव्वगय चूलिया चैव सुत्तत्तैव थुइतम्मकायं स्याणिच्चिकालं मञ्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिङ्गुणसम्पत्तिहोदमज्जम् अत्पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमदाचार्य भक्तिकायो सर्गम करोम्यहम्। श्रुज्जलधिपार्गेभ्यः स्वपरमद्विभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरन् सन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणनौ गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयुर्भक्ति का सुगुको तस्सालोच्यो सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरजुत्ताणं पंचविहाचारणं आर्याणं मायाराधिक सुदनादुपदेश्याणं उपध्यायाणं तीर्यण गुलपालर्याणं सव्वसाहुणं स्याणिच्चिकालमञ्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कम्मखौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिङ्गुणसम्पत्तिहोदमज्जम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य मुरिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की। कारिका क्रमांक 5 एक बार आप पुस्तक में देखें। ऋषि कजमनातंकम दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव ऋषि कजमनातंकम दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। आचार्य
पूज्यपाद स्वामी और उनके सामने बैठे हुए किसी शिष्य के बीच का संवाद है, जो इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के रूप में हमारे और आपके बीच में रखा है। वहां उस शिष्य ने अपने उस जीवन को सुधारने का प्रयास किया, तो वो गुरु के सामने आकर के बैठ गया। संवाद ग्रंथ का स्वाध्याय सुनते सुनते उसने अपने अंतर्मन को निर्मल करके और पुरुषार्थ करने का जो संकल्प लिया, उस संकल्प का परिणाम आपको आगे आने वाली कारिकाओं में दिखेगा। यह संवाद 1500 वर्ष पूर्व का है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि संसार कभी खत्म नहीं होता। अगर संसार कभी खत्म नहीं होता किसी व्यक्ति का, तो ग्रंथ की प्रासंगिकता भी कभी खत्म नहीं होती। कोई ग्रंथ बहुत पुराना है, इसलिए उसमें कोई बहुत पुरानी बात लिखी होगी, ऐसा नहीं होता। जब तक कोई ग्रंथ हम अपने जीवन में ना पढ़ लें, ना समझ लें, ना उसको जीवन में स्वीकार कर लें, वो फिर ग्रंथ कितना भी पुराना हो, हमारे लिए तो बिल्कुल नया रहता है। और अनुभूतियां भी बिल्कुल उसी स्तर की प्रदान करता है, जिस स्तर की अनुभूति आज से 1500-1600 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी के माध्यम से उस भव्य को प्राप्त हुई थी। उसके मन के अंदर की जो तरंगे थी, उन तरंगों को समझ करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह कारिकाओं की यहां पर रचना की है। और वो जो तरंगे उस शिष्य की आज से 1600 वर्ष पहले थी, वही तरंगे आज भी हमारे मन के अंदर उठा करती हैं। उन तरंगों का उठना बंद नहीं हुआ, क्योंकि संसार अनादिकालीन से हमारा चलता चला आया। पहले हम इस कारिका को पढ़ने से पहले हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी को छोड़ आचार्य कुंद भगवान की शरण में जाकर के एक गाथा वहां से लेकर के भी हम अपनी बात रखें, तो आपको थोड़ा और सहजता होगी कि जब आचार्य कुंद स्वामी यह कारिका अपने ग्रंथराज समय सार पे लिखते हैं कि वो शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। कुंद भगवान सुध परिचिताणु भूदा सब्बस्य भी काम भोग बंद कहा, एयत तस्व सुलहो नवरिन सुलहो विहत तस्य। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि वहां भी किसी शिष्य के संबोधनार्थ यह कारिका आचार्य कुंद देव ने रखी, और फिर उसका सहयोग लेकर के हम यहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इस कारिका को भी, इसके हृदय को भी समझने का प्रयास करेंगे। उनसे पहले किसी गुरु ने अपने शिष्य को जो समझाया, वह आज भी प्रासंगिक है। आचार्य कुंद भगवान के सामने जो शिष्य बैठा था, उस शिष्य को समझाते हुए आचार्य कुंद देव कहते हैं, सुध परिचिदाणु भूदा। शिष्य, हे भव्य, तुमने खूब सुनी है। क्या सुनी है? तो कहते हैं पहला शब्द है सुध। तुमने अपनी कान से खूब बार, अनंतों बार सुना है। परिचिदयाद, वह जो तुमने सुना है वो तुम्हारे परिचय में भी आया है, तुमने उसकी जानकारी भी ली है। और अनुभूता, और फिर जो तुमने जानकारी ली है, उस जानकारी का तुमने मात्र ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, उस जानकारी के साथ अपनी कसाय का प्रयोग करके तुमने उसको अनुभव भी किया है। सबसे पहले सुनना, फिर उसका परिचय प्राप्त करना, उसके बाद उसको अनुभव करना। किन चीजों का? सब्बस्य भी काम भोग बंद कहा। काम की कथा कई बार सुनी है। कब? इसी पर्याय में नहीं, इसके पहले की पर्याय में भी।
उसके पहले की पर्याय में भी हमने काम की कथा कई बार सुनी है। काम दो इंद्रियों को कहते हैं बंधु, एक जो भोगेंद्री कह होती है और एक रसना इंद्री होती है। इन दो की कथा को काम कथा कहते हैं। स्पर्शन इंद्री संबंधी कोई बात आपने कब नहीं सुनी, आप बताइए। और रसना इंद्री का कौन सा विषय आपको अच्छा नहीं लगा? तो काम की कथा आपने कई बार सुनी। अभी भी जो आज की इस भौतिक संसाधनों में आपके पास संसाधन उपलब्ध रहते हैं, उसमें भी आपका शक्ति, आपका उपयोग या तो कुछ खाने पीने की चीजों को देखने में लगा रहता है, या फिर स्पर्शन इंद्रिय संबंधी किन्हीं विचारों में या भावनाओं में चला जाता है। और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि भोगेंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय में कुछ भी हो सकता है बंधु। मतलब आपको अच्छा मुलायम गद्दा चाहिए है, आपको अच्छी चीजें चाहिए हैं, छूने को कोई अच्छी चीज चाहिए है। स्पर्शन संबंधी जितने भी प्रकार के सुख इस सृष्टि पर उपलब्ध हो सकते हैं, वे सब काम सुख माने जाते हैं। और रसना इंद्रिय संबंधी जितने भी भोग प्राप्त होते हैं, वो भी काम सुख की श्रेणी में आते हैं। तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि शुद्ध परिचिदानुभूता, ये इतनी बार तुमने सुनी है कि इसके लिए तुमको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इतनी बार तुमने इसको परिचय प्राप्त किया है, इतनी बार इसके प्रयोग कर लिए हैं कि बालक पैदा होते साथ ही समझ जाता है कि उस रसना इंद्री की पूर्ति कहां से होगी, और वो वहां पर अपने स्थान के योग्य वातावरण और सामग्री को ढूंढ के उसका प्रयोग करने लगता है। कौन सिखाता है उसको कि दूध यहां से मिलेगा और इस तरीके से तुम्हारी भूख मरेगी? तो वो पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार लेकर के यहां पर आया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और आज भी आप देखिए कि जो आपके पास एंड्रॉइड रहते हैं, उन एंड्रॉइड में भी आप यही करते हैं बंधुओं। सबसे पहले आप विंडो शॉपिंग करते हैं। एंड्रॉइड में बाहर ऊपर बहुत सारे ऐड चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप दुनिया भर की चीजें अपने लैपटॉप में देखते रहते हैं, और साइड में बहुत सारी एडवर्टाइजिंग और बिजनेस कॉमर्स की चीजें चलती रहती हैं। उसमें आप काम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग कहीं चला गया, और उपयोग चले जाने पर आपकी उस ओर प्रवृत्ति हो जाती है। फिर पहले तो आपने वो चीज देखी, सुनी, सुध, फिर परिचय याद, फिर उसको क्लिक करके उसकी आपने डिटेल देख ली कि ये जो चीज हमें चाहिए है कितनी बड़ी है, कहाँ मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी, कब तक हमारे घर में आ जाएगी। तो उसका आपने परिचय प्राप्त कर लिया। फिर परिचय प्राप्त करने के बाद क्या किया कि उसको आपने या तो अमेज़न से बुला लिया, या तो विंडो शॉपिंग करके आप किसी भी स्टोर पर जा करके उसको देखने और छूने चले गए। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो वस्तु हो, जो भी चीज बाजार में बिक रही है, आप सबके बारे में पहले सुनते हैं, फिर परिचय प्राप्त करते हैं, और फिर उसका अनुभव करते हैं। और अनुभव करने के बाद आजकल जो ये टेक्नोलॉजी चली है ना, कि आप पहले कोई सामान खरीद लीजिए, मान लो नहीं पसंद आता है तो 7-8 दिन के अंदर अंदर वापस कर दीजिएगा। तो यहां पर आचार्य भगवंत कुंद स्वामी उस समय कहते हैं कि जैसे ये आज का आपका व्यवसाय है कि वापस कर दीजिए, ऐसे ही कई बार इंद्रियों के विषय अपने अंतर मन से पूछो। पाप जब तक नहीं करते हैं तब तक यह आत्मा पाप करने के लिए बार बार प्रेरणा देती रहती है। छुओ ना, देखो ना उसको क्या है, उसको पकड़ के तो देखो कैसा लगता है, कैसा है, उसका उपयोग करके देखो। और जब उपयोग कर लिया और तुरंत ही वह पाप कर्म जैसे ही आपको उसको हावी करके कर्म का बंध करा देता है, उसके बाद अंदर बोध होता है, अरे ये तो पाप है, तुमने क्या कर दिया। और तुरंत आप उससे हाथ खींचते हैं अपना, हमें नहीं करना,
भैया तुम यहां से दूर जाओ, भैया ये चीज हमारे काम की नहीं, हमको इसको प्रयोग नहीं करना। ये विचार आपके अंतर्मन में कब पैदा होता है बंधुओं? पाप करने से पहले कि पाप करने के बाद? त्याग का विचार कब पैदा होता है? जब पाप कर चुके होते हैं तब अपनी निंदा करते हो तुम। और व्रती जो होता है वो पाप का भाव आने पर ही अपनी निंदा करना शुरू कर देता है। पाप करना तो बहुत दूर की बात है व्रती के लिए, उसके अंदर पाप का विचार आया और उसने सबसे पहले अपने उस पाप भाव को शांत करने के लिए सर्वप्रथम अपने प्रयोग योग की शुद्धि करने के लिए जैन दर्शन की सबसे अभूतपूर्व शक्ति है कायोत्सर्ग। दुनिया के किसी भी धर्म में कायोत्सर्ग की व्यवस्था नहीं। अपने मन की तरंगों में उठते हुए उछाल में जो पाप बार बार उछाल मार के आपके गले और मस्तिष्क तक आता है, जब कभी भी आपको पाप करने के लिए आपका मन अंतर्मन बिना किसी कारण बिना किसी निमित्त के प्रेरणा देता है, कोई कारण उपस्थित नहीं है, कोई प्रेरणा उपस्थित नहीं है, उसके बाद भी अंदर मन ही मन मान लो पाप पैदा हो रहा हो, या तो काम संबंधी, भोग संबंधी या बंध संबंधी। सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस भी काम भोग बंध कहा। तीन कथाएं खूब सुनी अपन ने और इतनी पर्यायों में सुन करके आए हैं कि उसका अभ्यास इतना प्रबल है कि यहां पर धर्म ध्यान की बात सुनते सुनते भी वो काम भोग की कथा हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। कभी ये मत सोचो कि कुंदकुंद स्वामी किसी शिष्य को समझा रहे हैं, ये सोचो कि तुम कुंदकुंद स्वामी के सामने बैठे हो और ये तुम्हारी कहानी कुंदकुंद भगवान बिना तुमसे पूछे तुमको कह रहे हैं। अपने अंतर मन से पूछिए एक बार, क्या ऐसा नहीं होता? तो अंदर से एक आवाज आती है, होता तो ऐसा ही है, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। जो बात मैं कह रहा हूं तुम्हारे मन में वही बात चलती है बंधुओं। और सभ्यता क्या कहती है? सभ्यता यह कहती है कि मेरी बात को कभी भी तुम खुल्लम खुल्ला स्वीकार मत करना, लेकिन अंदर अंदर सुधार जरूर करना। खुल्लम खुल्ला स्वीकार करोगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, और अंदर ही अंदर सुधार करोगे तो पूरा समाज व्यवस्थित हो जाएगा। तो तीन ही कथाएं हैं पूरी दुनिया में परेशान करने वाली। काम की कथा, मतलब भोजन संबंधी या स्पर्शन संबंधी कोई कथा, या तो भोग की कथा। भोग कहते हैं जिसको एक बार भोगा और उससे आपको तृप्ति मिल गई, लेकिन तृप्ति मिलती नहीं, थोड़ी देर के लिए मिलती, उसके बाद फिर वही अतृप्ति का भाव पैदा हो जाता है। और बंध की कथा, तो बंध की कथा भी दो प्रकार की है बंधुओं। पुण्य बंध की भी कथा है और पाप बंध की भी कथा है, क्योंकि दोनों प्रकार का बंध होता है ना, पाप का बंध भी होता है, पुण्य का भी बंध होता है। तो दोनों कथाएं इस जीव ने अनंतों बार सुनी है, अनंतों बार। जितनी पर्याय बदली, जितनी पर्याय में चोले बदले, उतनी बार हमको हर पर्याय में एक नया शिक्षक मिला। कभी वह शिक्षक दिगंबर गुरु के रूप में मिला, कभी वह शिक्षा हमको किसी वेदना से हुई, हमको वही शिक्षा कभी न कभी देवों के देवर्षि दर्शन करने से हुई, हमको वही शिक्षा जो है किसी अन्य पर्याय में आयतनों के दर्शन करने से हुई, लेकिन हमको हर पर्याय में शिक्षा मिली है, बंध की भी, भोग की भी और काम की भी। बंध की कथा जब हमने पर्यायों में सीखी तो पाप बंध की कथा भी हमने, ऐसा नहीं है कि नरकों में हमारा कोई गुरु नहीं रहा, नरकों में हमारा गुरु हमारी वेदना रही है, और उस वेदना से हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है और देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान किया है। नरकों में ऊपर की जब देव की पर्याय में हम कभी रहे होंगे तो वहां पर जब अन्य देवों का दास बनना पड़ता है, उनकी अधीनता रहनी पड़ती है, और मिथ्या दृष्टि देव ऊपर के स्वर्गों में जाकर के जब कुल धर्म मान करके देवों की पूजा करते और दूसरे लोगों के और ऊपर से देवों के सम्यक दृष्टि देवों का जब वो वैभव देखते,
तो वहां भी हमारी आंखें खुल जाती हैं, सम्यक्त की प्राप्ति तो वहां भी हो जाती है। तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण ये आयतन बन जाते हैं बंधुओं। और उनके लिए जैन दर्शन की इतनी बड़ी उदारता है कि जो लोग मिथ्या दृष्टि हैं, तिर्यंच हैं, पशु हैं, उनको सम्यक का लाभ मिलता रहे, उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और उच्छेद हो संसार का। आचार्यों ने इतनी पवित्र व्यवस्था करी कि आयतनों के अंदर तो तुम घुसने नहीं दोगे, तो एक अच्छा काम करो, आयतनों के बाहर मान स्तंभ का निर्माण कर दो। मान स्तंभ का निर्माण करवाया आचार्यों ने अपना उपदेश देकर के कि मान स्तंभ बना दो, उसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होगी, उस प्रतिमा को तिर्यंच भी देखेगा, मिथ्या दृष्टि जीव भी देखेगा, शूद्र भी देखेंगे, ब्राह्मण भी देखेंगे, वैश्य भी देखेंगे, क्षत्रिय भी देखेंगे, और जिसकी होनहार बलवान होगी वो देख करके समझ जाएगा कि भगवान तो यही है, मार्ग भी यही है, और जब उसकी और पुण्य प्रशस्त प्रगतियां आएंगी तो वो धर्म को स्वीकार भी कर लेगा। और ऐसे कई उदाहरण आचार्य श्री जी के जीवन काल में घटित हुए बंधु। कभी कोई कलार उनके जीवन को देख करके उनसे प्रभावित होकर के अभिषेक और पूजन करने लगा। कलार किसको कहते हैं बंधुओं, पता समझते हैं? कलारी करने वाले जो होते हैं ना, जो दारू बनाते हैं, और इनके लिए तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिसका छुआ चमार नहीं खाता उसको कलार कहते हैं। सोचिए आप, उस वैसे कुल में पैदा हुए व्यक्ति भी आचार्य श्री जी का सानिध्य पा करके और अपने आप को इतना उस जीव ने भी पवित्र कर लिया कि वो आज देव दर्शन और देव पूजन प्रतिदिन करता है। छत्तीसगढ़ में थे हम, डोंगरगढ़ में, वहां पर एक ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया। जबलपुर गए तो एक उपाध्याय ब्राह्मण मिल गए कि वो आकर के आचार्य श्री जी के पास कहते हैं कि हमें तो देवशास्त्र गुरु के अलावा कुछ भाता ही नहीं है। हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल की आचार व्यवस्था जब हमने बचपन से देखी और जब से मैंने आपको देखा तब से तो मुझे एक ही चीज ध्यान में आती है कि मेरा कुलाचार तो ये है, लेकिन मैं किसी कर्म के बसात उस कुलाचार का पालन कर रहा हूं। आप तो मुझे आज्ञा दो कि मैं देवशास्त्र गुरु का पूजन और अभिषेक हमेशा कर सकूं। और गुरुदेव ने उनके लिए भी रास्ता खोला और उनको भी पूजन अभिषेक की अनुमति और आज्ञा दे दी। ऐसे लोग जो अन्य मत में अपने किसी कर्म के कारण जन्म ले लेते हैं, लेकिन उनकी प्रज्ञा देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर के ऐसी परिष्कृत हो जाती है बंधुओं कि वो हमसे और आगे, हमसे आपसे आगे निकल करके धर्म करते हैं। और वही उपाध्याय है, मुझे उसका नाम मैं भूल रहा हूं, बरगी के पास जबलपुर में रहते थे, संलेखना पूर्वक मरण करके इस पर्याय को छोड़ करके गए। इन्हीं देवशास्त्र गुरु की सन्निधि पाकर के ललितपुर में एक मुसलमान था बंधुओं। आपको अपने धर्म की और अपने मन की दोनों की कीमत पता चल जाएगी उदाहरणों के माध्यम से। ललितपुर में एक मुसलमान था, खूब झाड़ा फूकी करता था और उसके हाथ की झाड़ा फूकी खूब चलती थी। किसी को कोई बाधा हो तो वो झाड़ा फूकी करे, वो ठीक हो जाए। लाइन लगती थी उसमें जैनों और अजैनों सबकी कि भैया ऊपर की बाधा है, वो है उसके पास चले जाओ, वो ठीक कर देता है। वो ठीक करता था, ठीक होता था। लोग उससे कभी जा करके किसी ने पूछा कि बाबा आप क्या पढ़ते हैं, वो हमें दे दीजिए, हम भी उसको पढ़ करके और लोगों की झाड़ा फूकी कर देंगे। तो वो कहते हैं कि मैं जो पढ़ता हूं ये तुम नहीं पढ़ पाओगे। बोले क्यों? ऐसा कौन सा कलमा है, ऐसी कौन सी आयत है जो हम नहीं पढ़ सकते? बोले जिस आयत से मैं लोगों को झाड़ता हूं वो जैन धर्म में मिलती है। मैं अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र पढ़ता हूं और इनको ठीक कर देता हूं। उस मुसलमान की इतनी श्रद्धा थी बंधुओं कि वो मुसलमान मात्र झाड़ता नहीं था। उस मुसलमान ने जब
जैन धर्म की दया से इतना प्रभावित हो गया कि जा जा करके गुरुओं के पास पूछता था कि मेरी खुद की आत्मा के उद्धार का कोई रास्ता तुम्हारे पास है तो बताओ, मैं झाड़ा फूकी कब तक करूंगा, मुझे अपनी उस उद्धार का रास्ता बताओ। मुसलमान होकर के उद्धार का रास्ता किसी गुरु के पास जाता तो बोले क्या करे तुम भाई, व्रत ले सकते हो, संयम का पालन कर सकते हो, रात्रि भोजन छोड़ सकते हो, अहिंसा का पालन कर सकते हो, मांस का त्याग कर सकते हो। वो कहता है मैंने ये सब तो कर दिया, न मैं रात में खाता हूं, न मैं मांस खाता हूं, न मैं पाप के काम करता हूं, मेरा हिंसा में भी मन कांपता है, इससे ऊंची कोई व्यवस्था हो तो बताओ। और किसी ने भी उसको दीक्षित करने से मना कर दिया कि भैया इससे ऊंची तो संवर और निर्जरा तो दीक्षा लेने पर होती है। और इतिहास के पन्ने टटोलने पर पता चलता है कि उसने किसी गुरु से दीक्षा लेकर के क्षुल्लक दीक्षा का पालन करके अपनी पर्याय को धन्य करके यहां से निकल गया। ऐसे भी लोग हैं इस सृष्टि पर, और हम जैसे लोग भी हैं इस सृष्टि पर बंधुओं। कोई मुसलमान होकर के, कोई उपाध्याय होकर के, कोई कलार होकर के, कोई चमार होकर के, और जैन धर्म का पालन कर रहा है और देवों में देव के सुख को जाकर के भोग रहा है। और हमें जन्मतः जैन कुल का पालन करने का मौका मिला है। आज हमारी परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि हम समय पर मंदिर आ सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, गुरुओं की वाणी सुन सकते हैं। लेकिन अंदर के उस मिथ्यात्व के परमाणु को तोड़ने का पुरुषार्थ हम और कर लें तो हमारा जीवन थोड़ा सफल हो जाएगा। अंदर की वे शक्तियां जो हमें अनादिकालीन प्रवाह से दबाती चली आई हैं, कितनी बार हमने, हमारा आकर्षण आज का नहीं है, काम का, भोग का और बंध का बंधु। जन्मांतरों से ऐसी काम की कथा सुनी और देखी और भोगी कि हम आज भी उसमें बंधे और रचे पचे हैं। ऐसी भोग की कथाएं देखी, सुनी, पढ़ी, हम आज भी उसमें रचे पचे हैं। ऐसे बंध की कहानियां, पाप बंध की और पुण्य बंध की कहानियां हमने अगर जन्मांतरों में नहीं पढ़ी होती तो आज हमको मनुष्य पर्याय और जैनकुल कहां से मिलता। अगर तुमने पुण्य बंध की कोई कहानी इसके पहले किसी गुरु से नहीं सुनी होती तो यहां पर जैन कुल में आकर के तुम पैदा कैसे हुए, तुम खुद बताओ। तो सब सीखा है, सब जाना है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति महाभारत की उस पंक्ति के जैसी, जानाति धर्मः न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता तो हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। जानाति धर्मः न च मे निर्वर्ति। और मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन मैं उससे निर्वृत्त नहीं हो पा रहा हूं। क्या ऐसी कसक कभी मन के अंदर उठती है? उठती है क्या ऐसा कि मैं पाप जानता तो हूं भगवान लेकिन पाप छोड़ नहीं पा रहा? छूट जाए तो सौभाग्य है। फिर वो भव्य कैसा पवित्र होगा कि जो इस भयावह वातावरण में, जिसने अनादि काल से कुंद स्वामी की ये घोषणा और ये कारिका को सुना होगा, और फिर वो अपने काम की, भोग की और बंध की कहानी को मिटाने के लिए अपने गुरु के सामने बैठा है और बोलता है कि काम की, बंध की और भोग की कहानी खूब सुन ली भगवान, अब आप हमें वैराग्य की कहानी सुनाइए। तो नीचे की कारिका में आचार्य भगवान कुंद देव कहते हैं, एयत तसुरी सुलहो, यह सब सुलभ है, नवरिन सुलहो विहत तस्य। वैराग्य की कहानी सुनना भी दुर्लभ है बंधु। किसी अच्छे गुरु के पास जा करके वैराग्यवान होना, वैरागी बनना, दीक्षा लेना, ये तो उत्तरोत्तर दुर्लभ चीजें हैं। वैराग्य की कथाएं सुनना भी कितना दुर्लभ है, आप सुनिए। कुंद भगवान कहते हैं वैराग की कथा, वैरागी बनना नहीं, कथा सुनना, वैराग को स्पर्श करना, वैराग का अनुभव करना कितना दुर्लभ होता है। और इन सारी बंद की, भोग की कहानियों को सुनते सुनते कोई भव्य जब त्रस्त हो गया तब वो जाकर के वैराग्य की कथा सुनने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठा और उनसे बोलता है कि वैराग्य की कथा सुनाइए। तो पूज्यपाद स्वामी भी सामने बैठे हुए व्यक्ति के अंतर मन को जानते थे। वो जानते थे कि ये सुख के लिए तो आया है
लेकिन सुख की सारी परिभाषाओं को जानता नहीं। इसको चूंकि इंद्रिय की सुख की अनुभव अनादिकालीन है, इसको भोग के अनुभव अनादिकालीन है, इसको उसी की उसमें इसने प्रवृत्ति की है, उसी में ये रचा पचा है, तो सबसे पहले इसको कई सुखों में से इंद्रियों के सुख की जानकारी दे देते हैं। तो यहां के इंद्रियों की जानकारी तो वो खुद ले चुका था, वो जानता था कि स्पर्शन इंद्रिय का सुख कैसा होता है, भोग इंद्रिय का सुख कैसा होता है, काम इंद्रिय का सुख कैसा होता है। तो ये सुख स्वर्ग में भी मिलते हैं। अब वो व्रत ले लिया। यहां पर ये जो चर्चा पांचवी कारिका में आचार्य भगवंत कर रहे हैं, ये व्रतों के साथ जो स्वर्ग प्राप्त करते हैं उनको कैसा सुख मिलता है इसका वर्णन किया जा रहा है कि आपने व्रत ग्रहण कर लिए और व्रत ग्रहण करने के बाद आपको स्वर्ग में कैसा सुख मिलेगा, इसके बारे में आचार्य भगवंत यहां पर दर्शन कराना चाह रहे हैं। तो जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं ऋषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्य नाके नाकौ कसाम मिव, कि सुनो, तुम यहां पर जो धर्म की साधना कर रहे हो ना, चाहे वो निम्न स्तर से लेकर के अति उच्च स्तर तक हो। निम्न स्तर कैसा है बंधुओं? निम्न स्तर है, सबसे ज्यादा न्यूनतम स्तर है पाप का त्याग करने रूप। सबसे न्यूनतम स्तर है धर्म की साधना कि मैं धर्म ध्यान नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, पूजन नहीं करूंगा, अभिषेक नहीं करूंगा, व्रत नहीं लूंगा, ये सब मत लो। इससे भी नीचा स्तर है धर्म का कि सबसे पहले पाप का त्याग करो। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पुण्य नहीं करूंगा, ये तो दूसरी बात है, बस इतना संकल्प करो कि मैं पाप नहीं करूंगा। न्यूनतम स्तर उस भील का जो कौवे के मांस का त्याग करता है, न्यूनतम स्तर उस सियार का जो कभी मंदिर जाके जिसने पूजा नहीं की लेकिन संकल्प कर लिया कि इस भीषण गर्मी में मेरा प्राण भी निकल जाए लेकिन मैं रात में पानी नहीं पीऊंगा। वो मंदिर जाकर के देव नहीं बना, वो सिर्फ पाप का त्याग करके देव बना। न्यूनतम स्तर ऐसे कितने भी ऐसे लोगों का है। उस सुअर का न्यूनतम स्तर जिसने कभी देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं करी, बस रक्षा करते करते अपनी जान दे दी और स्वर्ग में चला गया। कितना न्यूनतम स्तर है? सिर्फ पहले सर्वप्रथम पाप का त्याग कर दो। अगर प्रज्ञा, साहस, शौर्य और पुरुषार्थ साथ देता है तो पाप का त्याग करने के साथ साथ संकल्प कर लो कि मैंने पाप का त्याग तो कर दिया, आज से देव शास्त्र गुरु की पूजन रोज करूंगा। आज से जब तक भगवान का भजन न कर लूं तब तक भोजन नहीं करूंगा। ये कर लो। थोड़ा सा स्तर और उठा लिया, थोड़ा और स्तर उठा लिया हमने गुरुओं की सन्निधि में रह करके कि जब तक मुनि महाराज को आहार दान नहीं दे लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, पहले उनको खिलाऊंगा बाद में खुद खाऊंगा। भोग छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, पाप का त्याग करो और देव शास्त्र गुरु का बिल्कुल पतला हाथ पकड़ो, छोटा सा, और बाद में जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा और समझते जाओगे तो समझ में आएगा अरे ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन खेलना जरूरी है, उसी से सीखते हैं। ओलंपियाड के जो गेम्स चल रहे हैं ना, अभी नैनो सेकंड से चूकता है आदमी और 20-20 साल प्रैक्टिस करता है और परफॉर्मेंस करने के टाइम पे नैनो सेकंड से या तो जीत जाता है या नैनो सेकंड से हार जाता है। तो नैनो सेकंड से जीतने वाले के लिए 20 साल का अभ्यास चाहिए। आपको भी इस पर्याय से छूटने के लिए, अगली पर्याय में जाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए एक अभ्यास चाहिए अपने स्तर का, हमारे स्तर का नहीं। तुम जहां हो उस स्तर के अभ्यास में प्रवीणता प्राप्त करो। पूजा करते हो ना, पूजा करते हो तो ऐसी पूजा करो कि दुनिया में तुम्हारे जैसी कोई पूजा नहीं करता हो। द्रव्य ऐसी चढ़ाओ भगवान को, घर से बाहर निकलो, क्योंकि तुम पुजारी बन के साधना कर रहे हैं ना भगवान की, तो घर से भगवान की द्रव्य ऐसी लेकर के निकलो बंधुओं कि तुम्हारी द्रव्य की खुशबू पड़ोसी के नाक तक चली जाए और वो बोले, उसको सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु को देख करके नहीं, तुमको देख करके हो जाए
कि बोले जैसी भगवान की ये पूजा करता है ऐसी पूजा मैं कब करूंगा। दूसरे के मन में लालसा पैदा करो अपनी द्रव्य दिखा करके, इसको भी प्रभावना कहते हैं। क्योंकि 6 आयतनों में देवशास्त्र गुरु और देवशास्त्र गुरु को मानने वाले आते हैं। तो आप भी किसी ना किसी के लिए आयतन बन करके उसका निमित्त बन के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। आपकी मंदिर में आने वाली क्रिया, आपके मंदिर के अंदर बोले जाने वाले शब्द, आपके मंदिर के अंदर के होने वाली वर्गणाएं किसी को विशुद्धि परिणाम बना बढ़ा करके सिद्ध बनाने में सहयोग कर सकती है। और मंदिर के अंदर होने वाली कसाय किसी को सिद्धत्व से वंचित करके नरक और निगोद की यात्रा भी करा सकती है। इसलिए जब घर से मंदिर चलो तो एक साधना और साधक के भाव को साथ में लेकर के चलो। सवाल यह नहीं है कि तुम मंदिर आते हो, सवाल यह है कि कितनी साधना करके आते हो। तुम्हारे घर से तुम्हारा मंदिर कितना दूर है? किसी का घर के बगल में होगा, किसी का मोहल्ले में होगा, किसी का 2 गली बगल में होगा। अब तुम्हें क्या करना है? अपना विकास अपने स्तर पर। और तुमको क्या मिलेगा ये तो कारिका बता रही है। तो जब तुम्हें अपना विकास अपने स्तर पर करना है तो साधना का ऐसा चरम उत्कर्ष अपने स्तर का दिखाओ कि लोग देखते रह जाएं। और तुम भी मात्र दिखाओ नहीं, अंदर से उसको जियो। ऐसा करो कि तुमको खुद लगे कि मेरी विशुद्धि पूजा करने से रोज बढ़ती है। क्योंकि संकलेश तो अनायास प्राप्त हो सकता है बंधुओं, विशुद्धि अनायास प्राप्त नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो घर से चलो साधना करते हुए नंगे पैर, मंदिर आओ पैदल। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे आभूषण, तुम्हारे धोती दुपट्टा को देख करके वो जो पापी सुबेरे घर के अंदर ऊपर बैठ करके कोलगेट पेस्ट लगा करके मंजन करता है और बारजे से थूकता रहता है, वो जब तुमको देखेगा कि भैया चांदी की थाली में केसर से मिश्रित द्रव्य लेकर के, अखंड अक्षत लंबे लंबे चावल लेकर के, बादाम लेकर के निकल रहे हैं, 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5वें दिन आपसे बोलेगा भैया जय जिनेंद्र। तुमको लगेगा कि इसके मुख में जिनेंद्र तो आ गए, अभी भगवान का जयकारा कर रहा है, कल हमारे साथ मिलकर ये पूजन भी करेगा। तुम अपनी साधना करते रहना, तुम अपनी साधना करते रहना। एक दिन वो बोलेगा भैया आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, तो समझना उसके पुण्य के कर्मांश परमाणु उसको तुम्हारी तरफ खींच रहे हैं। थोड़ा सा और सहयोग करना, अरे अच्छा लगता है तो आओ फिर पूजा करते हैं। बोले अरे एडजस्ट नहीं होता, लोग क्या कहेंगे कि अरे तुम पूजा करने आ गए। तो अपने लिए दूसरे के लिए भी अनुकूलता बनानी पड़ती बंधु। आचार्य परमेष्ठी ने इस षष्ठी पर बुंदेलखंड में ऐसा कौन सा जीव है जिसके लिए अनुकूलता नहीं बनाई? बताइए। क्या जैन, क्या अजैन, क्या तिर्यंच, क्या मानव, क्या मनुष्य, क्या प्रगति, क्या पुण्य, क्या पाप, सबके लिए गुरुदेव ने अनुकूलता बनाई। क्या हम अपने घर में किसी और के धर्म ध्यान के लिए अनुकूलता नहीं बना सकते? क्या अगर हमारे पिता पूजा नहीं करते तो हमारी चर्या, हमारी क्रिया उनको अदृश्य रूप से, मौन रूप से ऐसी प्रेरणा नहीं दे सकती कि जो मैं करता हूं वो आप भी करिए? दे सकती है, लेकिन हम प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करते। हम सोचते हैं अरे पिता है, बीमार है, सोने दो। सोने मत दो। मनुष्य पर्याय में जैन कुल में आया है, लंगड़ा है, खांस रहा है, बुखार में है, तो उससे बोल उठ, तेरे तो वैसे ही पाप कर्म का उदय चल रहा है, चल भगवान की पूजन कर, अगर मर भी गया तो अगली पर्याय सुधर जाएगी। तो इन लोगों से बोलो भैया पूजा करो। तो इनको क्या करते हैं? हम दया करते हैं इनके ऊपर, बेटा सो जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। लेकिन जब तुम्हारा टाइम होगा उसको कौन उठाएगा? संत का मौन, साधु का मौन निर्जरा का कारण है, लेकिन तुम लोगों के अंदर घर में लिया गया मौन किसी ना किसी के कर्म बंध का कारण है। तो महाराज मौन रहते हैं, उनको अपने आप को संतुलित करने के लिए मौन रखना पड़ता है। हम अपने घर की समष्टि को चलाने के लिए मौन ले लेते हैं। तुम्हारा मौन हो सकता है किसी का मार्ग अवरुद्ध कर दे। तो घर के अंदर जो धर्मात्मा लोग हैं उनका कर्तव्य है बोलिए, बेटा तुम भी उठो, अपना उद्धार तो करो, साथ में अपनों का भी करो।
तब जाकर के लोक कल्याण की जब ये मंगल भावना तुम निरंतर भाओगे, तब एक ना एक दिन तुम्हें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। कल महर्षि बता रहे थे ना, चतुर्गुण स्थान में है, दीक्षा भी नहीं ली और तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है। तो कैसे बांधेगा? तुम्हारे जैसा ही कोई जीव बांधेगा बंधुओं। घर के अंदर रह करके पहले सुधार करो अपने अंदर, अपनी द्रव्य के अंदर, अपने भाव के अंदर, अपनी पूजा की थाली के अंदर। फिर प्रेरणा दिलवाओ अपने पिता को या फिर अपने पुत्र को या अपने भाई को कि तू भी हमारे साथ चला कर। दो लोग एक साथ निकलेंगे तो कितनी अद्भुत बात होगी। वहां पुत्र तो जॉब में लगा है, यहाँ पिता दो प्रतिमा के व्रत लेकर के जय जयनाथ परम गुरु होए कर रहा है। यहाँ जय जयनाथ परम गुरु हो रहे हैं, वहां पे जो लड़का है वो पाप कर्म को बांध कर में जाकर के नरक जाने की तैयारी कर रहा है। तो तुम्हारा वह सूत्र भगवान महावीर स्वामी का जियो और जीने दो का, तुमने जीवन में उसको क्या सार्थक किया? आप बताओ क्या सार्थक किया? क्या अर्थ है महाराज जियो और जीने दो के सूत्र का? जियो और जीने दो के सूत्र का हम तो अभी तक यही अर्थ समझते थे कि भैया खुद अच्छे से जियो और जो जैसा जी रहा है उसको वैसा जीने दो। अगर आप ये अर्थ समझते हैं कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे तो वो भी जी लेगा और हम भी जी लेंगे, तो ये निम्न कोटि का अर्थ आपने अपने स्वयं की प्रज्ञा से निकाला बंधुओं। भगवान महावीर स्वामी तो कह गए कि खुद अच्छे से जियो देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए, और जो देवशास्त्र गुरु की आराधना नहीं कर रहा है उसके लिए करने की अनुकूलता बनाओ और उसे भी जीने दो, नहीं तो वो तो मर ही रहा है घर के अंदर। तो तुमने सम्यक दृष्टि होकर के, दयालु होकर के, ना वात्सल्य गुण का पालन किया, ना सामने घर के अंदर अपने ही पिता या पुत्र के ऊपर अनुकंपा की, और मरने के लिए उनको वहीं पे छोड़ दिया, बेटा सोते रहो। ये जीवन का पुरुषार्थ नहीं है बंधु। तुम जिस स्तर पे हो उस स्तर पर धर्म की प्रभावना करो। घर के अंदर हो, तुम्हारा घर धर्म निजी है तो घर के अंदर धर्म की प्रभावना करो। बाहर की प्रभावना तो हम कर लेंगे, अंदर की प्रभावना करो। अगर तुमने पूजन से इनसे ऊपर उठ गए हो तो अणुव्रत लेकर के, अणुव्रती बन करके अणुव्रतों की प्रभावना करो। अणुव्रत कितने सारे लोगों के पास 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के व्रत हैं। आचार्य सिंह ने कितने सारे लोगों ने प्रतिमा ली, लेकिन जब कभी किसी प्रतिमाधारी की बात चलती है तो आंख बंद करके देखो कि कौन सा प्रतिमाधारी तुमको याद आता है। बहुत सारे लोगों के पास 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा होंगी। ब्रह्मचारियों के पास भी होंगी, ब्रह्मचारियों के पास भी होंगी, गृहस्थों के पास भी होंगी, आचार्य भगवंत गुरुदेव के हाथ की दी गई होंगी। लेकिन अणुव्रतों को लेकर के भी उस अणुव्रतों में इतना कौन सा व्यक्ति है जिसने चरमोत्कर्ष प्राप्त किया कि हम कहें कि अगर प्रतिमाधारी की बात करनी है तो, प्रतिमाधारी की बात करनी है तो फलाने फलाने हैं, उसको देखो, वो जैसी प्रतिमा का पालन करता है ऐसा तो कोई श्रावक गृहस्थ होकर के कर नहीं सकता। आपको क्या अपना नाम आता है उस प्रतिमा धारण के पालन करने पे? हमसे पूछो ना, महाराज आपको गृहस्थों में कौन सा प्रतिमाधारी दिखाई देता है? क्योंकि हम तो देखते रहते हैं। अगर अणुव्रतों में हो तो प्रतिमा की ऐसी प्रभावना करो जैसी राजेंद्र कुमार जी धनघसिया अजमेर निवासी करते हैं, या फिर ऐसी प्रभावना करो कि श्वेतांबर कुल में पैदा होकर के जयसुख भाई, नरेश भाई बंबई में रह करके करते हैं। श्वेतांबर कुल में उत्पन्न है, जन्मता है श्वेतांबर धर्म का पालन करने के बाद भी, जबकि वो कैसी प्रतिमा का पालन करते हैं आपको आश्चर्य होगा कि वो प्रतिमाधारी हैं आचार्य भगवंत से 7 प्रतिमा 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के। जयसुख भाई ने तो संलेखना ग्रहण करके और इस पर्याय की पूर्ति खजुराहो में कर ली, और नरेश भाई अभी बंबई में रह करके जब प्रतिमा का पालन करते हैं और जब कभी वो किसी श्वेतांबर साधु से मिलने जाते हैं तो उस प्रतिमाधारी के सम्मान में श्वेतांबर साधु खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हमारे धर्म से ऊंची तो आपकी प्रतिमाएं हैं, कि आप जिन प्रतिमाओं का पालन करते हैं इतना ऊंचा तो हम भी अपने धर्म का पालन नहीं करते। अगर प्रतिमाधारी बनो तो फिर प्रभावना आसमान छूने वाली अपने स्तर की करो। आदिका बनो तो प्रभावना करो तो कैसी करूं भगवान?
ऐसी करो कि बोले आरिका में किसी एक आरिका का नाम बता दो, तो आंख बंद करके अगर चर्या और चारित्र की है तो कई, लेकिन जिनकी प्रभावना दुनिया को दिख गई, ऐसी एक आरिका हो गई उज्ज्वलमती माता जी। पर्याय छोड़ के निकल गई, शायद दृढ़मती माता जी के संग में थी, गुरुमती माता जी के संग में थी उज्ज्वलमती माता जी। कहते हैं उस आरिका के बारे में कि पैर की बेमाई फटती थी और खून निकलता रहता था, लेकिन वो आरिका कभी पैर घिस करके अपनी बेमाई तक साफ नहीं करती थी। क्या आरिका होकर के व्रतों का ऐसा उत्कृष्ट जीवन जीने के साथ ऐसा प्रस्तुतिकरण कि वो आरिका होकर के किसी आरिका के लिए और किसी साधु के लिए भी आदर्श बन गई। उनके बारे में लोग बताते कि कमंडल में पानी नहीं रहता था तो किसी व्यक्ति से ये नहीं कहती थी भैया कमंडल में पानी दे दो, कमंडल लेकर के खड़ी रहती थी। किसी का दिमाग काम कर जाए कि माता जी को पानी चाहिए और कमंडल में पानी भर दे तो उसका उपयोग कर लेती थी। उपेक्षा संयम की क्या परिभाषाएं ये आरिका होकर के लोग लिख गए हैं। आज भी बहुत सारी आरिकाएं जिनकी प्रभावना बाहर नहीं है, लेकिन अंतरंग के अंदर वो इसी तरीके का तप करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं और अपनी देह के माध्यम से कर्मों की निर्जरा में लगी हैं। अगर अणुव्रती हो तो प्रभावना अणुव्रतों की ऐसी करो कि घर के साथ साथ मोहल्ले के साथ साथ पूरा देश चमत्कृत हो जाए। और महाव्रती हो तो फिर प्रभावना कैसी करो, वैसी तो तुम कर भी नहीं पाओगे बंधुओं। महाव्रतियों में तो एकमात्र ज्ञान सागर जी महाराज का एक शिष्य ऐसा है, उसकी जैसी प्रभावना है, ऐसी प्रभावना तो दुनिया में किसी की नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के भी शिष्य हैं, प्रथम दीक्षित मुनि हैं, जो आज जिस तरीके से रत्नत्रय की प्रभावना कर रहे हैं, वैसी प्रभावना तो उनसे भी दीक्षित किसी शिष्य की वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो अपने गुरु की बराबरी करके ऐसी धर्म की प्रभावना कर लेंगे। वो हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अगर महाव्रती बनो तो फिर उनके जैसी प्रभावना करो, महाव्रती बनो तो फिर मुनिराज श्री समय सागर जी जैसी प्रभावना करो कि दुनिया में एक ऐसे अजूबे और निराले संत हैं कि उनको देख लो या आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देख लो। कई लोग तो धोखा खा जाते हैं इस बात के लिए कि गुरुदेव हैं कि समय सागर जी महाराज। और ऐसा नहीं, साधना करने में संघ के कई साधु बहुत अग्रणी हैं। अपने संघ में मुनिराज श्री निर्मल सागर जी महाराज को देख लो। पिछले वर्ष जब खातेगांव में चातुर्मास था बंधुओं, तो काम और भोग की कथा बहुत सुलभ है ना। काम किसको कहते हैं? मैंने कहा रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय के सुख से अभिभूत होकर के जो अपने आप को गाफिल करके पतंगों के जैसा जीवन जीता है, ये काम भोग की कथा है। तो भोजन छोड़ने वाला त्यागी की भी प्रभावना होती है। मैंने देखा मेरे साथ रहते रहते उस साधु ने 110 दिन में 55 उपवास कर लिए। साधना देखना है तो फिर मुनिराज श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की देखो, या फिर किसी अन्य संघ में अनुत्तर सागर जी महाराज की देखो, या फिर प्रत्यक्ष सागर जी महाराज की देखो कि व्रत का पालन करके जिन्होंने देह का त्याग करके चले गए, लेकिन भोजन और शरीर के प्रति कोई लगाव महसूस नहीं किया। मुनिराज श्री प्रत्यक्ष सागर जी महाराज की जब समाधि हुई, सागर में हुई थी, और गुरुदेव को जब पता चला कि 35-37 उपवास के बाद उनका शरीर त्याग हो गया, तब आचार्य भगवंत के वो शब्द मुझे आज भी ध्यान आते हैं। वो कहते हैं इतना तप करके जो जीव पर्याय को छोड़ता है वो तो नियम से ऊंचे स्वर्गों में जाएगा, और पर्यायों में उनकी निर्माण तो सहज ही होना है। तो किसी भी स्तर पे रहो, प्रभावना का अपना सबसे उच्चतम स्तर प्रस्तुत करने का पुरुषार्थ करो। और जब कोई भी जीव अपने स्तर पे रह करके प्रभावना का सबसे उच्चतम स्तर करने का पुरुषार्थ करता है तो फिर उसको क्या मिलता है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अगर तुम जिस पर्याय में, जिस स्थिति में, जिस पात्र की अपेक्षा या जिन स्थान पे हो और वहां पर रह करके अपना सबसे उच्चतम पुरुषार्थ कर रहे हो तो क्या मिलेगा? बोले पंचम काल है पुत्र। इस पंचम काल में
तुम्हारे इस प्रभावना, इस पुरुषार्थ और इसमें एक कॉमा लग जाएगा, तो वो कॉमा कहां लगेगा महाराज? उस कॉमे में क्या मिलेगा? बोले इंद्रिय के सुख यहां छोड़ते हो वहां भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, तुम्हारे पुरुषार्थ की रेखा जब 16 सर्गों नव ग्रेवे तक ले जाकर के तुमको छोड़ेगी, तो वहां पर तुम्हें सुख कैसा मिलेगा? तो ऋषि कज मना तंकम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वह सुख भी इंद्रिय जन्य तो होगा बंधुओं। ऐसा नहीं है, जो 5 इंद्रिया यहां पर है ना, स्पर्शन, घ्राण, रसना, चक्षु और कर्ण, इसी 5 इंद्रियों के विषय तुमको इस पुरुषार्थ करने के बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अयोग्य परमाणु के प्राप्त होने के कारण तुम्हारे कर्म के उदय से तुमको जब स्वर्गों में मिलेंगे, तो यही 5 इंद्रियों के सुख मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं इंद्रियों से उत्पन्न वह सुख होगा तुम्हारा स्वर्ग में, लेकिन अनातंकम, उसमें आतंक नहीं होगा। आतंक क्या होगा महाराज? इंद्रियों के सुख में आतंक कैसा? तो बोले तुम जो सुख यहां पर भोग रहे हो ना, आप जो सुख भोग रहे हैं, या मैं जिस सुख को भोग रहा हूं, इंद्रियजन अगर वो है, तो वो इंद्रियजन सुख कैसे होते हैं? तो कुंदकुंद भगवान प्रवचन सार में एक कारिका लिखते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम। 5 प्रकार से दूषित है तुम्हारा यहां का सुख, जो वर्तमान में आप भोग रहे हो, जिसके लिए आप पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, दिन भर लगे रहते हो गधे के जैसे, सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक पैसा 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 पैसा। वो पैसे से जिस सुख की तुम प्राप्ति करते हो, वो सुख कैसा है? तो कहते हैं सबसे पहला कारण उन्होंने कहा, सपरम बाधा सहितम। सबसे पहले तो वो स्वयं उत्पन्न नहीं होता, उसको किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति की या नौकर्म की अपेक्षा रहती है। किसी पर के निमित्त से तुम्हारे अंदर सुख पैदा होता है बंधु। फिर वो सुख कैसा है? तो बाधा सहितम, वो भी बाधा के सहित है। ऐसे नहीं कि एक बार आ गया तो चलता रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। और जब उस सुख में ब्रेक लगता है तो कितना बुरा लगता है, बताओ कितना बुरा लगता है। बहुत अच्छी मूवी देख रहे हो और देखते देखते एकदम से लाइट गोल हो जाए, अरे दिमाग खराब कर दिया, अभी जानी थी इसको। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कोई काम करते करते मान लो एकदम से नेट की कनेक्टिविटी चली जाए, या फिर घर में भोजन कर रहे हो बहुत सुख से और किसी की मृत्यु का समाचार आ जाए, तो भोजन तो उस समय भी करते हो, लेकिन वो भोजन जितना सुख उस समाचार को प्राप्त होने के पहले दे रहा था, फिर उसके बाद देता है क्या? लाइट गोल होने के बाद कैसा बुरा लगता है, रात में चली जाए तो। और हर चीज में पंचम काल के व्यक्ति की ऐसी तीव्र लालसा बन गई है, उसको सहज में प्राप्त सुख के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको हर चीज में तीव्रता चाहिए। हर चीज में 5 इंद्रिय के विषयों में इतनी तीव्रता चाहिए कि थोड़ी भी तीव्रता कम होती है और उसका दिमाग खराब होता है। महाराज कैसे? ऐसे भैया, कैसे महाराज? कि मान लो अभी भी हवा चल रही है, चल रही है कि नहीं? तुम बिना हवा के जिंदा हो क्या? नहीं, लेकिन तुमको हवा चाहिए कूलर की, फोर्स वाली, अच्छी तेज आनी चाहिए। कूलर की नहीं मिल रही है तो पंखे की चाहिए, पंखे कूलर की नहीं मिल रही है तो फिर भी कुछ ठंडा लगना चाहिए महाराज, डिजल्ट हो नहीं तो एसी हो, तब जाकर के। मतलब हवा तो अभी भी है वातावरण में, लेकिन तुमको चाहिए फोर्स वाली। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो दवाई कैसी खानी? एक खुराक में ठीक हो जाए, फास्ट रिलीफ चाहिए भैया, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, है ना, तुरंत वाली। तो तुमको जो भी इंद्रिय का सुख चाहिए है वो फटाफट वाला चाहिए। और यहां गुरु शिष्य को समझा रहे हैं कि ये फटाफट वाले सुख जो है ना, इतना फटाफट फाड़ते हैं कि बेटा तुम इसको छोड़ दो। तो शिष्य उसको मान गया, कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज सब छोड़ दिया उसने एलोपैथी छोड़ दी, जल्दी ठीक? बोले नहीं होना। बोले ये सब यहां छोड़ दो, साधना करो, इन्हीं साधना का ये परिणाम होगा
कि जब तुम स्वर्ग में जाओगे, जब स्वर्ग में तुम्हारा जीवन गुजरेगा, तो ये इंद्रिय के सुख तो तुमको वहां भी मिलेंगे, लेकिन आतंक से रहित मिलेंगे। आतंक कैसा? तो उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। यहां बाधा सहितम, यहां तो भोग में बाधा आती है, वहां तुम्हारे भोग में कोई बाधा नहीं आएगी। किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा कि ये छुड़ा के ले जाएगा, कि ये चली जाएगी, कि ये रुक जाएगी, कि हमको कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारा उस पर्याय के पुरुषार्थ संबंधी जीवन होगा, तुमको वो सुख खूब मिलेंगे। और फिर कैसे? कि यहां का सुख विच्छिन्नम, एक समय के बाद विच्छिन्न हो जाता है, चला जाता है। वहां का सुख कभी जाएगा नहीं, बराबर निरंतर बना रहेगा। भैया जी सही बोल रहा हूं ना? ऐसे ही भैया जी से हम पूछ लेते हैं, भैया, तो बराबर बना रहेगा। और कैसा है? बंद कारणम है और विषमम है, कि जब वो चला जाता है तो ऐसी दुख की उत्पत्ति कराता है अंतर मन के अंदर। घर के अंदर थे छोटे छोटे, याद करना कभी हमारी बात को, नाना नानी के यहां जाते होगे, मामा मामी का प्रेम पाते होगे, मामा मामी के बच्चों के साथ खेलते होगे, रहते होगे। लेकिन जब स्कूल खुलती और वहां से छोड़ करके वापस घर आना पड़ता था, आज भी बताओ कैसा लगता था? कैसा लगता था? ऐसा लगता था, कितने आंसू आते थे, रोते थे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। बहुत बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि वो सुख की ऐसी स्थिति है बंधुओं, एक बार बन गई और जब वो छूटती है तो बहुत दुख का कारण बनती है। महाराज मामा का उदाहरण क्यों दे रहे? क्योंकि ये उदाहरण इतना हृदय स्पर्शी है कि इस भावनाओं को और उस जीवन को, चाहे वृद्ध हो चाहे बालक, सबने जिया है। और मां से ज्यादा मामा का प्यार सबने पाया है। होता ही है, उसको डबल माँ इसलिए कहते हैं कि जितना मां प्यार नहीं करती, इतना स्नेह मामा देता है। तो उस स्नेह को याद करो, और ये भी याद करो जब छोड़ के आते थे तो कैसा बुरा लगता था। तो यहां पर गुरु उदाहरण देकर के शिष्य को समझाते हैं कि पुत्र, यहां के व्रतों का पालन करने के बाद जब तुमको स्वर्ग में सुख मिलेगा, तो वो सुख में कभी भी बाधा नहीं आएगी। तुम जिसको चाहते हो, जिसका तुम्हारे साथ नियोग है, जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा। भवनेत्री की आयु में अगर मान लो चले गए तो कम से कम कितना जिएंगे बंधुओं? तो कल बताया था 10,000 साल तक तुम्हारे किसी भी प्रकार के भोग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली। और सम्यक के साथ, व्रतों के साथ 16 स्वर्गों में चले गए, ग्रैविक्यों में चले गए, पंच अनुत्तर या अनुदिश में चले गए, तो वहां तो छूट जाएंगे ये सुख, वहां के सुख तो कुछ और हैं। लेकिन 16 स्वर्गों तक की जो व्यवस्था तुमको मिलेगी, उन सुखों में देखो कैसा सुख मिलेगा। तो बोलते भैया जब तुम वहां जाओगे, वहां की आयु को प्राप्त करोगे, वहां का जीवन जियोगे, कैसा मिलेगा, कैसा होगा? नाके नाको कसाम सौख्य, नाके नाको कसाम निव। स्वर्ग का सुख कैसा? तो बोले भैया पूज्यपाद स्वामी क्या बोलते हैं, जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी, जिन्होंने अपने न्याय और जैनेन्द्र व्याकरण के माध्यम से वाणी को शुद्ध किया, पवित्र किया, औषधि के माध्यम के प्रयोग करके देह को पवित्र किया, दुनिया के सबसे धुरंधर वे महासाधु जो स्वयं विदेश क्षेत्र होकर के आए, उनके पास स्वर्ग के सुख की वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिले। वो कहते हैं मेरे पास किसी भी प्रकार की उपमा नहीं है स्वर्ग के सुख का वर्णन करने की। शिष्य मैं तुम्हें क्या समझाऊं कि स्वर्ग में तुम्हें कैसा सुख मिलेगा? तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिख दिया, नाके नाको कसाम सौख्य, नाके नाको कसाम मिव। यहां पर हिंदी में नाक का मतलब नासिका होती है और संस्कृत में नाक का मतलब स्वर्ग होता है। और नाके नाको कसाम, नाको कसाम मतलब स्वर्ग में रहने वाले जो जीव हैं उनका सुख कैसा है? तो कहते हैं बस इतना समझ लो, नाके नाको कसाम सौख्य, नाके नाको कसामिव। जो स्वर्ग में रहते हैं उन्हीं के जैसा है। अब सोचो कि तुम वहां पर कम से कम 32 इंद्राणियां तो मिलनी ही है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। यहां तो एक से ही और एक से ही। कैसे हैं? बोले क्या बताएं महाराज, क्या सोच के लाए थे, क्या निकल गए। और ऐसा नहीं कि आप भर सोचते हैं, वो भी यही सोचते हैं, माँ बहनें भी यही सोचती हैं। जिससे शादी करी थी क्या सोच के करी थी, वो डब्बा खोला तो पता नहीं क्या मिला।
विचारों में जितना परिवर्तन रहता है, इतना द्विमेल जीवन रहता है कि यहीं पर रहते रहते दोनों अगर खूब विरोध हो जाए ना आपस में, तो ये समझ लेना अगर दोनों विरोध करके मंदिर जा रहे हैं तो विरोध जो है वो धर्म ध्यान की भूमिका पैदा कर देता। बोले इसका सूरत देखते हैं अच्छा नहीं लगता, सच मंदिर जाके माला फेर लेंगे। किसी भी निमित्त से सही तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां जो तुम्हारा स्वर्गों में धर्म ध्यान होगा बंधुओं, वो 32 रानियों के साथ होगा कम से कम। और इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी कि साक्षात तीर्थंकर परमेष्ठी का दर्शन, उनका पूजन, नंदीश्वर द्वीप के विधान, सिमंदर स्वामी के दर्शन करने का मौका, सब कुछ मिलेगा वहां पे। और बोले कब तक मिलेगा, तो बोले अगर एक पल्ली की आयु लेकर के तुम आए, तो कल मैंने इस बात को बताया था पुनरावृत्ति करने पर अच्छा नहीं, कि 12 किलोमीटर के गड्ढे का एक एक बाल जब तुम निकाल करके 100-100 साल में अलग कर दोगे, इतनी असंख्यात वर्षों की आयु तुम्हारे इस छोटे से पुरुषार्थ से तुमको मिलने वाली है। ऐसे महान शौक को जब तक तुम्हें मोक्ष ना मिले तब तक तुम वहां पे रह लो। और आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं कि ज्ञान रखना कि स्वर्ग में सुख है। सुनो अंतिम बात, फिर बंद करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने शिष्य को स्वर्ग के सुखों का वर्णन करा करके ये बात अंत में कहते हैं कि ज्ञान रखना, इस बात का ज्ञान रखो कि स्वर्ग में इस तरीके का सुख है, लेकिन इच्छा मत करो कि इस तरीके का सुख हमें प्राप्त हो जाए। स्वर्ग में कैसा कैसा सुख है, ऐसा ऐसा सुख है, तो व्रतों का पालन करते के साथ साथ, चाहे 2 प्रतिमा का व्रत हो, चाहे दर्शन पूजन का हो, चाहे पाप का त्याग संबंधी हो, चाहे महाव्रत हो, उस स्वर्ग के सुख का दर्शन कर लो, उसका ज्ञान कर लो। लेकिन मन के अंदर ये कभी भावना मत माना कि मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए। भावना तो हमेशा मोक्ष के सुख की करना बंधुओं। जब मोक्ष की सुख की भावना करोगे तो ये सुख मिल जाएगा। ऐसी ऐसी सुंदर और पवित्र बात क्या किसी व्हाट्सएप पे मिलेगी, कोई टीवी चैनल वाला दिखाएगा, क्या किसी मेडिटेशन हॉल में जाकर के मिलेगी, लोटस टेम्पल में बैठ जाओगे तो मिलेगी। बोले इसके लिए भी पुण्य चाहिए, तुम जन्मांतरों में करके आए थे, तुम्हारी प्रज्ञा ऐसी हुई कि भैया चलो महाराज कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है अपने मतलब का मिल जाए, और मैं मानता हूं कि मैंने आपको आपके मतलब की चीज दे दी है। और इस बात को ध्यान रखना, स्वर्ग का जो सुख है ना बंधु, मात्र एक ही यही सुख नहीं है, इसके अलावा इस सृष्टि पर स्वर्ग से ऊंचा भी सुख होता है। इसी धरती पर अयोग क्षेत्र, अयोग द्रव्य, अयोग काल और अयोग वातावरण के साथ भी उस इंद्रिय जन्य सुख से भी ऊपर एक सुख होता है। वो सुख कैसा है, इंद्रिय जन्य है। तो कोई सुख ऐसा होता होगा जो अतीन्द्रिय जन्य होता है। तो जो अतीन्द्रिय जन्य सुख होता है वो कैसा होता है, तो बोले वो सुख की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्षेपसम बढ़ाते हुए शुद्धोपयोग को प्राप्त करना होगा। शुद्धोपयोग से उत्पन्न सुख, निर्विकल्प समाधि का सुख, जो बीतराग सम्यक दृष्टि का जो सुख होता है, वो इंद्रियजन्य और इस कर्म भूमि में होने के बाद भी उस स्वर्ग के सुख से बहुत ऊंचा होता है। एक होता है अनंत सुख। वो अनंत सुख किसका होता है महाराज, वो सुख होता है अरिहंत परमेष्टियों का, घाती कर्म का क्षय करने के कारण जिनको अनंत वैभव प्राप्त होता है। उससे भी ऊंचा एक सुख होता है, अरिहंत परमेष्टि से ऊंचा, हाँ, अरिहंत परमेष्टि से भी ऊंचा सुख होता है जिसको कहते हैं अव्याबाद सुख, जिसके सुखों में कभी जीवन में बाधा नहीं आती। शरीरी, जहां शरीर का खेल है, हमारे शरीर में इतने कीड़े बिलबिला रहे हैं कि बाहर निकल जाएं और कबूतर के बराबर हो जाएं तो पूरा 2.5 द्वीप भर जाए। इसी शरीर को छोड़ करके जब आप वैक्रियक शरीर में जाएंगे स्वर्गों में, तो वो ये बाधा सहित सुख नहीं, शरीर नहीं होगा, तो सुख की शक्ति बढ़ जाएगी। अरिहंत परमेष्टि के परमाणु जब आपके जीव आत्मा को प्राप्त होंगे तो उसमें अनंत शक्ति संपन्न अनंत सुख मिलने लगेगा। लेकिन वहां भी शरीर है बंधुओं, लेकिन कोई सुख, अव्याबाद सुख ऐसा है,
सिद्धालय में जाकर के बैठ करके बिना शरीर के वो जो सिद्ध परमेष्टि सुख का अनुभव कर रहे हैं, हमारा आज का वर्तमान पुरुषार्थ तो उस अव्याभास सुख को प्राप्त करने के लिए है। और जब तक वो अव्याभास सुख ना मिले और जब तक हमारी परिस्थितियां इस संसार में बनी रहें, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि तुम नरक में जाने की अपनी व्यवस्था मत बनाना, तुम स्वर्ग में जाकर के अपना एक लंबा काल व्यतीत कर लेना, वहां से च्युत होना, कर्म भूमि ढूंढना, तुम्हारा पुण्य और पुरुषार्थ तुम्हें कर्म भूमि दिलाएगा और तुम्हें मोक्ष योग वातावरण और सामग्री मिलेगी और तुम्हें मोक्ष का आशीर्वाद और प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं को कहते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस कारिका की इति कर दी। वो शिष्य थोड़ा बहुत शांत हो गया, लेकिन मन के अंदर जिज्ञासाएं बनी रही। कैसी कैसी जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, इसके लिए हमको कल पुनः इसी स्थान पर आकर के देशना का लाभ लेना पड़ेगा। हम आएंगे भी और लेंगे भी इन्हीं भावनाओं के साथ। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने ताम बंद मानस्य ममास्तु दे।